अब तुम्हारी बेटियां हैं, अब सोचो कि तुम इतने अच्छे जमाने में, मोहम्मद के जमाने में पैदा हुए। इमेजिन करो, तुम लोग कहते हो ना हम मोहम्मद के दरबार की खाक, काश हम मोहम्मद के जमाने में पैदा हुए होते, काश हमने मोहम्मद का दीदार किया होता। इमेजिन करो तुम मोहम्मद के जमाने में पैदा हुए, वहां पे तुम्हारी 2 बेटियां भी हैं। अब मोहम्मद ने ये कह दिया हदीस में, अब तुम्हारे घर में तुम्हारे हमसाये ने आना है, अब क्या तुम अपनी दोनों बेटियों में से किसी एक बेटी की छाती चुपवाओगे उस बंदे को? मोहम्मद के जमाने में, आज के जमाने की बात नहीं हो रही, बताओ। मैं हजूर दोलहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं पैदा हुआ था भाई, मैं आज के जमाने में पैदा एग्जाम्पल दे हुआ रहा हूँ। हूं ना, आप बताओ कि अगर होते तो करवाते ना? तुम होते तो करवाते क्या? अगर होते तो करवाते ना। अरे मैं कह रहा हूँ मैं आज के टाइम में पैदा हुआ हूँ ना यार, कितनी बार ऐसी लेकिन बात अगर बोल वहां रहे हो, पे दम पैदा हो होते गया। तो करवाना पड़ता ना। हैव यू गॉन आउट ऑफ योर माइंड मैन? नो, आई एम नॉट गोन आउट ऑफ माइंड, यू आर ड्रंक। सो अगर तब पैदा हुए होते तो आप करवाते ना सर? अबे वी लिव एट प्रेजेंट टाइम राइट। नहीं, वो गलती हम होगी ना। हम वो असल में आप नॉन मुस्लिम देश में पैदा हो गए हैं, ये गलती होगी आपसे। लेकिन वो बात की बात है, अरे मुझे ये बताइए कि अगर आप पैदा होते मोहम्मद के जमाने में तो करवाते ना? अरे जब होते तो देखा जाता, आज देखा तो जाता हम नहीं, तब नहीं करवाना जानते। पड़ता ना। तुमने कहा ना उस जमाने में होता था। अच्छा अगर ये जो एक्स मुस्लिमा है ये बता दे कि नहीं, मोमिन एक बनने मुस्लिम से नहीं, पहले पहले ही मुझे ये अपना दूध। बताइए, पहले मुझे बताइए, वो इंडिया में पैदा हुई थी, उन लोगों को भी पता भी नहीं था, इंडिया में पता ही नहीं है तुम जैसे डंगरों को, अरे मैं लिहाजा भी उनकी वजह इंडिया से हुई। से ही है भाई, इसीलिए मैं तुम भी लोगों को पता इंडिया नहीं से है ही ना। है भाई। अभी तुम्हें बताया, तुमने आते ही कहा था तुम्हें पता नहीं है, इसी तरह उनके खामदों को भी पता अच्छा नहीं था, इससे उनकी माओ को पूछो, भी पता नहीं था, बता एक्स हम रहे हैं, सुनो। मुस्लिम। शबीर सुनो सुनो, तुम्हें बता दिया है, तुम जब अभी आए थे तुमने कहा था दिखाओ, तुम्हें भी पता नहीं था, तुम्हारे इसी तरह बापों को भी पता नहीं है। इंडिया की जो सेक्युलर वैल्यूज हैं वो काफी अच्छी हैं कंपैरेटिवली। हालांकि मुझे इंडिया में पैदा नहीं हुआ, ठीक है, और इंडिया की बहुत सारी चीजें मुझे पसंद भी नहीं है और बहुत सारी चीजें पसंद भी हैं। उनमें से जो एक चीज मुझे पसंद है कि वहां की सेक्युलर वैल्यूज काफी अच्छी हैं, ये चीज मुझे बहुत पसंद है। और हर बंदे की अपना अपना एक वो होता है, कोई जरूरी नहीं है कि बंदे को 100% कोई भी कंट्री पसंद आए। मुझे कोई भी कंट्री इस वक्त 100% पसंद नहीं है, मगर मुझे इंडिया की सेक्युलर वैल्यूज बहुत पसंद है। लेकिन एक सिंपल सी बात है, जिस वक्त आपको पता नहीं है तो आप कैसे करोगे? अब आपको पता लग गया है, अब आपको सुन्नत पे आपको भी अमल करना है। अगर आप इस सुन्नत पे अमल नहीं करते तो आप भी गुनहगार हैं, किसी गैर मर्द को अपने घर में दाखिला नहीं दे सकते जब तक उसने आपकी बहन का, आपकी बेटी का या आपकी बीवी में से किसी एक आधे का दूध नहीं चूसा। अब मुझे बताएं, आप गुनाह खटेंगे या हदीस पे अमल करेंगे? जी सर। मैं एंजल से बात करना चाहता हूँ। बाद में कर लेना, पहले इस सवाल का जवाब दे दें, आखिरी सवाल है इसका जवाब दे दें, फिर एंजल से बात करें। आप भी बात कराओ। भाई ये सवाल मैंने किया, इसका जवाब दे दें, फिर जितनी देर मर्जी बात कर लें। मैं म्यूट ये करके तुम्हारा बैक स्टेज हो ट्रिक है, जाऊंगा। तुम मुझे जो होता बात करने नहीं देते हो, भाग जाते हो। अरे का इसका जवाब दे दें, अब उसके बाद अब मुझे बताएं, आप गुनाह खटेंगे या मोहम्मद की सुन्नत पे अमल करेंगे? सिर्फ इस बात का जवाब दे दें, उसके बाद एंजल जी से बात करें जितनी देर मर्जी। एंजल से बात कराओ। एंजल जी इनसे यही सवाल कर लें। क्यों आपको एडम भाई से बात करने में डर नहीं लग नहीं, रहा इनसे है? यही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे टेंशन नहीं, इनसे यही सवाल कर लें कि आज अभी इन्हें पता लग गया है कि हदीस ये है, आज के बाद ये हदीस पे अमल करेंगे या गुनाह खटेंगे, इन दोनों में से कौन सा काम करेंगे? आप इनसे सवाल करें, उसके बाद इनसे जितनी मर्जी बात करें। ओके ओके, चलो सवाल के जवाब दो। क्या सवाल है? हाँ, कि अब आप अपने इस सुन्नत पे अमल करोगे या फिर गुनाह करोगे, क्या करोगे? अरे इसलिए आपकी आवाज नहीं आती थी एडम भाई की, क्या सवाल, क्या सवाल अरे पूरा सुन बताएं। मेरी बात, तू इस अब हदीस पे एडम भाई अमल की करेगा आज आवाज के नहीं बाद आती। या फिर तू कौन सी गुनाह हदीस? कमाएगा अभी? अरे आज के बाद क्या इससे है इस हदीस में? मैं बताती हूँ क्या है हदीस में। देखो अरे देखो, तुम अपने चुप घर रहो में यार, पूछा है तो पूछ, सुनना। एंजल से अपने बात घर कर में रहे हो। घरवाली, अपना घर में जितने सारे लड़कियां हैं उनके दूधू छाती चुसवाएगा क्या या नहीं, ये बोल। हाँ, अरे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, एंजल से बात कर दे दो। इतने जोर से बोला है, सबका चोमू कान फट गया होगा। जी। अरे एक मिनट, क्योंकि ये एक झूठ मिनट। बोल रहा माइक है, खराब हो ये गया अब झूठ तुम्हारा बोल एंजल। रहा है, ये अब झूठ बोल रहा है साला, अब झूठ पे आ गया है कि आवाज नहीं आ रही। साले का अरे सूख गया होगा। मैडम सर,
एडम सर मैंने एक काम करते मैंने हैं ना, कहा इससे था ना पूछ कि लेते एरिया हैं। काफी है इनकी तबाही में जाने के लिए। मैं ये बोल रहा हूँ, इनसे पूछ लेते हैं ना किसकी किसकी आवाज इससे नहीं आ रही है, और वो लोग इसे भरेआम सरेआम जो है गाली देते हैं, तो ये फिर सुन तो पाएगा नहीं, है ना। अच्छा है, उसको कर बोलने दो। लीजिए। भाई बहरा तेरे को हो मेरी गया। आवाज आ रही है? भाई तेरे को मेरी आवाज आ रही है? शबीर एंजल तेरे का को मेरी माइक आवाज आ अच्छा है, रही उसको बोलने दो। है? शबीर तेरे को मेरी आवाज आ रही है? शबीर एंजल का माइक अच्छा है, उसको बोलने दो। शबीर अच्छा शबीर एलियाना इंडियन भाई के एक दल सेकंड, इंडियन ने भाई, अच्छा इंडियन भाई अरे एक वो सेकंड। छप्पो से बात नहीं करता। एलियाना के दल ने साले, एलियाना के दूध के चुप्पे लगाने वाले, तेरे एलियाना ने कितने लोगों को चुप्पे लगवाए हैं ये तो उसके चैनल के सब्सक्राइबर्स के जो है नंबर देख के ही पता चल जाता है। और बाकी उसके जो हमारी दो अगल बगल के बंदर हैं हमारी वो उसके प्यारी गले में पट्टा हमारी डाल के प्यारी बैठे रहते हैं। तेरे को मेरी आवाज हमारी नहीं आ रही प्यारी है ना, एंजल जी तो अब से, सुन लेना फिर। हमारी प्यारी अगर मेरी एंजल आवाज जी नहीं से आ रही बात तो फिर कराओ। गाली सुन। अच्छा ये, एलिना जो एंजल जी है, से बात कराओ। अच्छा एक सेकंड इंडियन भाई, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। जी जी, हदीस पढ़े चलो ये एंजल जी, बताओ, हदीस पढ़े। चलो सुनो सुनो मेरी बात सुनो सबीर, एक बात सुनो। जी, चलो ये बताओ कि हदीस एलिना पढ़े। का तुम्हें, अरे सुनना, चोमू कहीं का हदीस हदीस किए जा रहा है, हदीस सामने है, पढ़ ले। बताओ यहाँ पे ये आप बताओ पढ़ो ना, कि एलिना आपको एलिना ज्यादा का आता है। एलिना एलिना को जो छाती उसको चूस कर आया है, या फिर ऐसे ही बिना चूसे आ गया यहाँ पे, ये बताओ। आप ऐसा क्यों बोल रही हो? पूछ ये रहे क्या तुमसे। है? ये इंसान कैसा है? कितने बार हम इसको समझाए, एडम जी ने अपने पूरा एनर्जी लगाया है सारे जगह से लाके रखे, और इस इंसान फिर स्टार्टिंग पॉइंट में आ गया है। अरे छोड़ो इसको, ये बताओ, अरे भाई क्या नाम है तुम्हारा? मुझे नाम नहीं दिख रहा है, चश्मा नहीं लगाया डायरेक्ट मैंने। क्वेश्चन सुनो, पूछिए इसको। नहीं, हाँ बताओ, तुमको ये हदीस नहीं पता थी, आज पता चल गई। कल से अपनी बहन को, बेटी को, माँ को बाहर जाने देगा या फिर चुसवा के भेजेगा? पहले मुझे ये हदीस एक्सप्लेन करो। कितने बार करे? अच्छा ठीक है, 1 मिनट सुल्ताना रुको। अच्छा तुमको नहीं पता ये हदीस क्या है? हम पढ़ तुम दे। एक्सप्लेन करो। नहीं नहीं, रुको रुको, I'm तुमको not नहीं too पता light। अरे रुको, तुमको नहीं पता ये हदीस क्या है? तुमने नहीं सुनी है, नहीं पढ़ी है? तुम लाई हो, एक्सप्लेन करो। अच्छा एक्सप्लेन, तुमको नहीं पता ये क्या है? पहले बोलो कि नहीं पता है मुझे, मैं पढ़ती हूँ। अरे कई बार पूछने के एक ही ये सवाल नहीं आदत है पढ़ना क्या? है हमारी दी, अरे उसको एंजल इसकी रुको, आयत पढ़ानी। एंजल हाँ रुको, तुमको ये हदीस नहीं पता है? कौन सी अभी पढ़ी है? एडम भाई ने 10 बार पढ़ के सुनाई है तुमको, तुमको नहीं समझ में आया? खाओ अपने अल्लाह की कसम कि तुमको नहीं पढ़ने आई है, तुमको समझ में नहीं आई है। मैं पढ़ती हूँ, अभी पढ़ती हूँ, बोलो। अरे खाओ अपने प्यारे भैया, नबी मैं की कह रहा कसम। हूँ ये खत्म हो चुका है। ये वो और नाटक कर रहा है यहाँ पे बैठ के, कुछ बहरा बन गया है, नहीं अंधा लेकिन बन गया ज्यादा कौन है। बोला? इतना बोल दे कौन भाई, बोला? कल से। मैंने कौन बोला, बोला? सुल्ताना सब इंस्पेक्टर बोल रही हूँ, बोल। हाँ ठीक है, तो बैठ जाओ आप। ठीक है, क्यों आप बेटा? एंजल जी तूने से बात पूछा, कर लीजिए। सवाल पूछा तो आंसर ले, समझा? तूने पूछा कौन है, और मैंने बोला। मैं अपनी एंजल जी से बात करना चाहता एंजल हूँ। अरे ये हम ये आपकी ड्रंक है किसी की शायद। नहीं है, सुन, हम किसी की एंजल नहीं है, ठीक है? हम किसी की एंजल नहीं है, सुन मेरी बात। अब ये साला। बता, ये जो लिखा हुआ है ना, ये हदीस को पढ़ने बोल रहा है ना? मेरी आवाज आ रही है तुमको? जी जी, एंजल जी, प्यारी एंजल जी, इसको एक्सप्लेन कर दो। एंजल अरे रे, एक्सप्लेन कर दो, ठीक है एक्सप्लेन कर दो, और एक्सप्लेन उसको कर बोलो नहीं, एक्सप्लेन करने हाँ, के बाद ये सुनो अपने सुनो, घर में ये कानून लागू करेगा। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिना ने अपने साथ जो 4 भाइयों को बैठा कर रखती है, वो अपना दूध उनसे पर डे चुसवाती है, ठीक है? ये पहला लाइन है। सेकंड लाइन में है कि वो अपने भाइयों के साथ वो पीछे जाके मरवाती है, ठीक है? ये सेकंड लाइन है। थर्ड लाइन में है कि क्या जितने भी मोमिन हैं वो अपनी बहनों के साथ ऐसे ही ठोकते हैं और उनकी ब्रेस्ट को, दूध को पीती है, मतलब पीता है। ये 4 लाइन है, ठीक है? और लास्ट में लिखा हुआ है कि क्या सारे मोमिन अपने घरों में यही हरकत करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो क्या वो गुस्ताख है? अब बताओ, क्या नहीं समझ आया? नहीं, अगर आज से वो नहीं करेंगे ये हरकत तो वो होंगे जहन्नमी सुन्नत, होंगे। गुना। कौन बोला? बताओ, हम क्या नहीं समझ आया? अच्छा आप सुनो, मैं कह रहा हूँ कि आप तो पहले मुस्लिम थी, तो क्या अपना दूध पिलाती थी क्या? अरे अच्छा सुन, मैं इसका बेवकूफ, जवाब दूं? हाँ दीजिए। हाँ इसका जवाब दूं भाई, सिर्फ देख मेरी बात सुन। सिर्फ हमें एंजल जी आज से ये जवाब हदीस लेना है। पता चली है, इस्लाम छोड़ने के बाद ये हदीस पता चली है। और जब हमें थोड़ी बहुत हदीसें पता चली थी ना, तो तब हमने ना थू करके आए थे इस्लाम के ऊपर। अब तू बोल, तू तो मुसलमान है, तू तो कराता है ना ये धंधा अपनी माँ बहन से,
नहीं कराता तो बोल, अरे तू ये धंधा करा रहा है कि नहीं करा रहा है? बोल कितने रुपए में पर पाव किलो तू दूध बेचता है अपनी माँ बहन का, ये बता। अब साले तू, अब तू तो इस्लाम में है ना, मुसलमान है ना, बता। तू अगर अरे नहीं खिलाया करता था ये कि हरकत, नहीं? तेरे से बड़ा वाकई में तेरे से बड़ा कोई मुनाफिक नहीं है, कोई काफिर नहीं है। तू नहीं करता है इसका मतलब आप तू ने, मुनाफिक है। अरे हमारी अंजलि से बात करने दो मुझे भाई। अबे सुअर, तेरी एंजल ठीक है, ये बताओ, ठीक है, ये बताओ, अब बताओ ना, हमने तुमसे ये जो लाइन पढ़ी, अब इस पे क्या कहना चाहते हो, अरे बताओ। हदीस पर सवाल करो, हदीस पढ़ो और हदीस सवाल ही है करो। बकलोल, ये हदीस ही है, हमने जो पढ़ा ना वो हदीस ही है। अब बताओ ना। मेरा ख्याल है ही इज अ टाइम वेस्ट नाउ, जी काफी जी हो गया। सवाल। यस। जी। मेरा ख्याल है ही इज अ टाइम वेस्ट नाउ, काफी हो गया है। उसको पता लग गया है और इसके अंदर इतना गंद लिखा हुआ है कि he cannot defend it, so he is diverting, not even diverting, he is changing पर्सनल the अटैक। topics and yeah, exactly. So the whole idea is कि आप, मैं यकीन से कह सकता हूँ 99.9% पाकिस्तानी और इंडियन मुसल्टों को पता ही नहीं है इस हदीस का, क्योंकि बताई नहीं जाती, किसी मस्जिद में नहीं बताई जाती, किसी गैदरिंग में नहीं बताई जाती, किसी जगह नहीं बताई जाती, बिकॉज इट इज सो डर्टी, इट इज सो डर्टी। और देखो इस बंदे का, देखो बार बार मेरी एंजल जी मेरी, ये क्या कर रहा है? ये वही कर रहा है जो मोहम्मद करता है। मोहम्मद क्या करता था? लड़कियां पसंद था, इसने भी वही, ये फसाने कुछ कर रहा है। डर्टी माइंड है इन लोगों का, इतना गंदा माइंड है, इतना गंदा माइंड है यार। सीरियसली इस बंदे के माइंड से बेहतर जो है ना मेरी टट्टी है। अगर बाथरूम में जिधर जब मैं पोटी करता हूँ वो पोटी निकाल के इसके दिमाग के साथ रखी जाए ना, तो मेरी पोटी की स्मेल इसके दिमाग की स्मेल से अच्छी होगी। एब्सोल्युटली। दिस इज हाउ डर्टी हिज ब्रेन इज। गंदी ज़हनियत का बंदा है, बेगैरत है ये। एडम भाई, एक बात पूछे, इस तरह का हदीस और भी है जो इससे भी और भी बदतर किस्म का डर्टी होगा? मैं बात कर सकती हूँ, नहीं, मुझे जानना है। फीमेल्स, ये सब इंस्पेक्टर जी बात कर रही हैं? हाँ हाँ, मैं सुल्ताना। हाँ, देखिए इस्लाम में आप कोई भी हदीस उठा लें वो गंदी है, हम्म, फीमेल्स के लिए हम्म, गंदी है। फॉर एग्जांपल, लाइक आप मुझे कोई एक ऐसा सब्जेक्ट दे दें, कोई सा हम्म, सब्जेक्ट, पिक एनी सब्जेक्ट, कि इस्लाम में क्या फीमेल के लिए ये वाला हक है? यू विल नॉट फाइंड एनी हक इन द फीमेल। कोई सा भी दे दे, क्या औरत घर से बाहर निकल सकती है? चले छोड़े इस बात को, चले मुसलमान बार बार कहते हैं कि दुनिया जो है ना वो मकाफाते अमल है और हम यहाँ पे मुसाफर हैं। लोग ये कहते हैं ना, मुसलमान ये कहते हैं ना, भाई असल चीज तो जन्नत है। आप फीमेल से भी बात करती हो, क्या कहती हैं? असल चीज तो जन्नत है। हम्म। यही होता है ना। अच्छा, मुझे पूरी सियासता पकड़ लें, सियासता तमाम जो आपकी जो सही ओरिजिनल किताबें हैं शुरू की हदीसों की, और पूरा कुरान पकड़ लें, और मुझे आप जन्नत में ये दिखा दें कि फीमेल ऑफ द जन्ना वो अपने घर से बाहर गई है या वो अपने घर में वापस आ रही है, चलें ये दिखा दें। मैं आपको हदीसें दिखाता हूं, मर्द बाहर जाता है जन्नत में, जन्नत में जहां पे असल में रहना है, जब भी वो घर में आएगा उसकी बीवी तख्त पे बैठी हुई इंतजार कर रही होगी गर्म उठने की तरह, यानी कि वो ऑलवेज हीट पे होगी जी, जब भी जाओगे ना वो गर्म होगी कि आप उसके साथ जाकर ठोक लें। ये मैं जन्नत की बातें कर रहा हूँ यहाँ पे इस वक्त, इस दुनिया की बातें नहीं कर रहा, क्योंकि दुनिया तो वैसे ही जी, मुसलमान क्या कहते हैं आगे, मुसलमान औरतें क्या कहती हैं, दुनिया तो है ही थोड़ी देर की, 60 साल 50 साल 80 साल 100 साल मर जाएंगे, फिर हम जन्नत में जाएंगे, वो आखिरी जिंदगी है। जन्नत में मुझे दिखा दें कि औरत का हक क्या, इस दुनिया में तो नहीं ना दिखा सकते आप। ओके, मुझे जन्नत में औरत का हक दिखा दें, जन्नत में औरत का क्या हक है? जन्नत में भी औरत घर में अपने मर्द का इंतजार कर रही होगी कि कब मेरा मर्द आएगा और मुझे ठोकेगा। अब मुझे बताएं इससे ज्यादा जलील आइडियोलॉजी क्या हो सकती है कि इस दुनिया में तो छोड़ो, जन्नत में भी आप सिर्फ ठुकने के लिए बैठी हैं और कैसा आपको कोई बनती काम है, ही नहीं है। कैसा बनती है रानी? डी साइलेंट, रानी डी साइलेंट। ऐसा है लाइफ इसमें, एंड में भी। एग्जैक्टली बिल्कुल। एग्जैक्टली एक बिल्कुल। हमारे साथ कट्टर मुस्लिम है, पता नहीं है तो, लेकिन इनका नाम मुस्लिम वाला ही, ऐड करें क्या? करें करें करें। चलो, कट्टर मुस्लिम। आज इसका काटेंगे। अरे बोलने तो पहले। कट्टर मुस्लिम। अरे बोल दो, कट्टर मुस्लिम।
अच्छा, मतलब ये म्यूट जिहाद करेगा शायद। चलो बैक स्टेज करते, ये नहीं बोलेगा। नहीं रखिए इसको, रखे रखे रखे, ये भी रखे, सुपर चैट आगे कर दिया, हाँ। देखें कब इसकी आवाज निकलती है। और एडम भाई इतना गंदा गंदा हदीस है, एक इतना गंदा वाला है, मतलब पढ़ने में भी अगर 2-4 हदीस आप पढ़ लीजिए ना, तो ऐसा वाला फीलिंग आता है ना, कि जैसे कोई ये नहीं होता है, क्या बोलते हैं, मतलब पॉर्न, कोई कहानी पढ़ रहे हो या कुछ इस तरह का बुक होता है ना, बुक गंदा वाला टाइप का, मतलब ऐसा वाला फीलिंग आता है यार, इतना गंदा। एक हदीस है, कितना है इंडियन भाई उसका नंबर, जो कहते हैं कि आप मतलब वुमेन्स का पीछे से ऐसे वैसे, मतलब हद है यार, इतनी गंदी गंदी चीजें है ना, तो कोई सोच भी नहीं सकता। एंजल जी, मेरा से ऐसा हुआ था, ये वाली किताब मेरे हाथ में थोपा गया था। ये कोई आ रही है रब्बानी जी का, ये हाँ भाग गया, ये रब्बानी जी सबका यही बैठी हुई है। ये मैंने कहा था एक चोमू और लोग रब्बानी जी आई है, मैंने डाल दिया था इसलिए स्ट्रीम में, पीछे उसके ये नीचे चोमू छुपा लोग हुआ था। होता है, चोमू। हाँ तो मैंने इसलिए डाल दिया था, मैं कहा कोई बात नहीं, बोले तो सही। अच्छा, ये एक हदीस दी है मैंने, इसको भी एक बार एक्सप्लेन करने जा रहा है एडम सर ना, तो मजा आ जाएगा। सर कहाँ पे इसमें दिए लिखती सर? है कि ये प्राइवेट चैट में। एक सेकंड सर, मैं लेके आता है, रुक जाए जरा। कौन सी है ये? सही मुस्लिम 26:3, ओके, ये सर आपके पास आ गई जी सर। जी सर पढ़िए सर। अनस बी हाँ, ओ इट इज यू। सर आप ही पढ़ दे, थोड़ा इधर से मुझे छोटा दिख रहा है उसमें। Oh, it is you. You have grown young. May you not advance in years. That slave girl returned to Musulma. हुआ क्या जनाब? मोहम्मद ने एक स्लेव को देखा, पूरा पढ़ते हैं ना, कि एक ऑर्फन स्लेव गर्ल थी, उसका नाम था उम्मे सलीम, ठीक है, वो अनस की दूध वाली माँ थी। अल्लाह पोसल saw that orphan girl, अल्लाह पोसल ने उस ऑर्फन गर्ल को देखा और कहा, ओए अल्लाह करे कि तू कभी जवान ही ना हो, तू कभी बड़े ही ना। अब वो लड़की रो रही है, रो रही है, रो रही है, हाय मोहम्मद ने मुझे बद्दुआ दे दी, मोहम्मद ने मुझे बद्दुआ दे दी। उम्मे सलमा सेड, ओ डॉटर व्हाट इज द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ? शी सेड, अल्लाह अपोस्टल ने कर्ज किया है मुझे कि मैं कभी बड़ी हूं ही ना, मर जाऊंगी मैं, लिहाजा मैं मर जाऊंगी। शी सेड, मेरी उम्र बहुत छोटी हो जाएगी। उम्मे सलीम वेंट आउट रैपिंग हर हेड ड्रेस हरीडली, बुरका पहना और मोहम्मद की तरफ निकल गई। ही सेड टू हर, उसने कहा उम्मे सलीम व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या मसला भाई? शी सेड, अल्लाह अपोस्टल तूने मेरी ऑर्फन गर्ल के ऊपर कर्ज किया है, उसके ऊपर तूने लानत भेजी है। He said, Umm Salim, what is that? कौन सी लानत? She said, she stated that you cursed her saying that she might not grow in the age or grow in life. तूने कहा कि वो कभी बड़ी नहीं होगी, बुढ़ी नहीं होगी, मर जाएगी जल्दी। अल्लाह मैसेंजर स्माइल्ड, उन्हें मुस्कुराया, ही ही, and said, और उसने कहा, उम्मे सलीम तुम्हें नहीं पता that I have made this term with my Allah, मैंने अपने अल्लाह से एक वादा किया है, और वो टर्म ये है कि I said to him, I am a human being, मैं एक इंसान हूं, and I am pleased just as a human being is pleased, और मैं उसी तरह इंजॉय करता हूं जैसे एक आम इंसान इंजॉय करता है। and I lose temper, और मुझे गुस्सा भी आ जाता है जैसे कि एक इंसान को गुस्सा आ जाता है। so for as a person from my ummah, तो मेरी उम्मत में से whom I curse, जिसको मैं लानत करूं, and he is no way deserve it, और वो उसको डिजर्व ना करता हो, let the Lord be made a source of purification and piety। तो उसको उसके लिए जन्नत में उसके दर्जे बुलंद कर दें तू। एडम सर, यहाँ पे ये चीज है कि किस तरीके से लस्ट जो है मोहम्मद साहब के अंदर लस्ट था। एक गुलाम, मतलब जो लड़की है, स्लेव गर्ल है, उसके लिए भी वो ऑर्फन है, बच्ची है, तो उसको थोड़ा सा जवान होते हुए देखा तो उसको कह दिया कि तुम ऐसे ही रहना, तुम बूढ़ी ना होना। नहीं, तुम कभी बुरी कर्ज किया ना? नहीं सर, आपने गलत ट्रांसलेशन किया, उसने उसे कर्ज किया कि तू जवानी में ही मर जा। कर्ज किया था कि तू जवानी में ही मर जा। देखिए ये कर्ज है, इट्स अ लानत। और वो उसकी एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है? वो उसकी एक्सप्लेनेशन ये दे रहा है कि भाई कि मैं जब अपनी मैं एक इंसान हूं और मैं लानते शांते करता रहता हूं। मोहम्मद एक लानते शांते करने वाला बंदा था। इसके ऊपर मैंने इंग्लिश चैनल पे एक स्ट्रीम बनाई थी, उसमें मैंने 5-6 और हदीसें भी दिखाई थी इसके ऊपर। मोहम्मद लानते करने वाला इंसान था, लानते भेजता था,
लोगों के ऊपर, गुस्सा करता था। मुसलमान आके बार बार बोलते ना मोहम्मद गुस्सा नहीं करता। मेरी एक पता नहीं किसी बंदे से डिबेट हो रही थी, जिसकी वजह से मैंने उसके बाद ये वाली एक पूरी स्ट्रीम की थी इंग्लिश चैनल के ऊपर, द कर्सिंग प्रॉफिट या कर्स्ड प्रॉफिट। अगर आप मेरे इंग्लिश चैनल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, या कर्सिंग या कर्स्ड, कुछ इस टाइप का टाइटल है। तो वो मोहम्मद लानते भेजता था, लानते करता था, वो एक एंग्री और लानते करने वाला बंदा था, ठीक है। अब यहां पे उसने कहा जी जब मैंने मुसलमानों पे लानत करता हूं ना अपनी उम्मत के अच्छे लोग, तो अल्लाह उसको जन्नत में दर्जा देता है। लेकिन मोहम्मद तू लानते कर क्यों रहा है? तू तो नबी है, तू तो सबसे आला इंसान है, दुनिया को तूने कह दिया मुसलमानों का लानते नहीं करो, तू खुद लानते करता था, तू खुद लानते देता था। मोहम्मद वाज अ पर्सन जो के लानते देता था। और इस हदीस में एक और प्रॉब्लम है, वो कहता है जिस तरीके से आम इंसान प्लीज होता है ना, उसी तरीके से मैं प्लीज होता हूं। जिस तरीके से आम इंसान कौन है? गंदा इंसान। भाई तुम्हें ठरक चढ़ती है, मोहम्मद को भी ठरक चढ़ती थी। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग, यू नीड टू कॉम्प्रिहेंड द हदीस प्रॉपर्ली। ही वाज अ कर्सिंग गाय, लानते करने वाला बंदा था। जिस तरह गली बाजारों में वो गंदी वाली औरतें खड़े होकर लानते बेचती, लानते रहते, मर जानिए, टुट पुटिए, ये उस टाइप का बंदा था। ही वाज दैट काइंड ऑफ अ गाय। Does that और make ये sense? तो इतना बड़ा गंदा था एडम भाई कि इसको तो एक छोटी सी बच्ची भी कपड़े में लिपटी हुई दिखती थी। जो जब आयशा छोटी थी, मतलब 2-4 मंथ की थी, वो जब कपड़े में लिपटी थी तब इनको नहीं वो ख्वाब आयशा नहीं आता था थी, कि ये इब्ने बच्ची जो है। अब्बास की, नहीं, इब्ने अब्बास की बेटी है, ख्वाब की बात नहीं। आयशा 6 साल की थी जब उसको ये आया था ख्वाब। जो जी 2 महीने की बच्ची की आप बात करें, 4 महीने की बच्ची की बात कर रहे हैं, वो इब्ने अब्बास की बेटी थी, इसके कजन की बेटी थी। एक दिन मोहम्मद इब्ने अब्बास के घर गया, ठीक जी है, जी और उसने एक फातिम लड़की को, लिखा हुआ है फातिम, फातिम कहते हैं दूध पीती है बच्ची जो कि अभी कुछ और खा नहीं सकती, सिर्फ दूध पी सकती है और कुछ नहीं कर सकती। फातिम लड़की को देखा, कहा कि ये जरा बड़ी हो जाए फिर मैं से शादी रचाऊंगा। अब मुझे ये बताइए कि आपके घर में कोई भी 50-55 साल का बुजुर्ग आए, चाहे वो आपका अंकल ही क्यों ना हो, आपका सगा खून का रिश्तेदारी क्यों ना हो, आपका बहुत इज्जत करने वाला इज्जतदार बंदा क्यों ना हो, ठीक है, यानी मैं कहता हूं यार किसी को भी ले लें, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो साधु हो, कुछ भी ले ले, दुनिया का कोई भी इज्जत वाला बंदा ले ले, किसी भी धर्म का इज्जत वाला बंदा ले ले, डज नॉट मैटर, मुझे मैटर ही नहीं करता इस चीज में। अगर वो आपके घर में दूध पीती क्रॉल करती हुई लड़की को देख के ये बोले, और वो उसकी उम्र भी 50-55 साल से बड़ी हो, और वो दूध पीती बच्ची को क्रॉल करते हुए देख के ये बोले कि थोड़ी सी बड़ी हो जाए ना मैं से शादी करूंगा, यार उसके हाथ पांव या हड्डियां अगर सलामत रह जाए ना, तो मैं कहूंगा कि वो बंदा जिसके घर में वो था ना, उसमें मर्दानगी नाम की चीज ही नहीं है। जी बिल्कुल। उसको भी चाहिए कि चूड़ियां पहन ले और बाथरूम में चला जाए। थैंक यू मैडम जी बात बोलने के लिए। मुझको भी ऐसा भी लगता था उस जमाने में इस इंसान को किस तरह टॉलरेट करते थे, मुझे एक बात समझ में नहीं आती थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैसा कैसा बेहुदा आइडियोलॉजी को ये लोग फॉलो करते थे। मर जा, सबको तो मरना है, पर इस तरह जलील होके गंदा आइडियोलॉजी फॉलो करके जिंदा ही जीना है इन लोगों को। अजीब किस्म का एक पता नहीं। मुझे अभी ये बोला है तो मैं अगर होती ना, मेरे पूरी मतलब अपना डंडा बिना तेल लगा मतलब अंदर घुसा देती एकदम, सच्ची में। झाड़ू घुसाया करें, वो भी वो काले वाला झाड़ू जो कि जिसके तीले काफी निकले होते हैं ना, पीछे से मुठ जहां से पकड़े झाड़ू लगाते हैं ना, वो वाला, ताकि जरा चीड़ फाड़ के जाए। तो मैं एक काम करती हूँ, उसको वायर लगा देती हूँ, एकदम फाड़ फाड़ के जाएगा। नहीं वो पीछे से काफी तिलके उसके निकले होते हैं ना, पीछे से झाड़ू, उसको नुकीली। जमीन पे ठुड्डे मार मार के, जमीन पे मार मार के उसको टाइट किया जाता है ना झाड़ू, वो जो होता है काले अच्छा। रंग का ना लंबा वाला झाड़ू, उसको अच्छा उसको ठीक है। पिछली साइड से ही। मेरा उसका सुकून भी नहीं मिलेगी, आराम से मानना चाहिए, थोड़ा 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 थोड़ा, फिर ट्रीटमेंट हाँ करूंगी, फिर ठीक हो जाएगा, फिर ट्रीटमेंट करूंगी, दिन ऐसा ही चलना चाहिए। बेशक 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 बेशक, सत्य फरमाया। एंजल जी वो मैंने दे दी है जो आपने मांगी थी ना हदीस। यार ये हमारे पास नीचे एक नवीन राघव साहब जुड़े हुए हैं, इन्होंने खतना करवा लिया हुआ है क्या? अगर करवा लिया हुआ आपको पता है तो ले लें इनको, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि नाम तो इनका नॉन मोमिन वाला है।
नहीं वैसे पहला नाम तो नवीन है ना, नवीन तो मुस्लिमों में भी होता है ना नाम। दूसरा नाम राघव है। अब मुझे नहीं पता ये खतना किए में है कि नहीं है, जरा पता कर ले इनसे। जी जी कर लेते हैं। जी हेलो। जी आप मोमिन है सर? नहीं नहीं, मोमिन नहीं हूँ मैं। तो ज्वाइन करने का रीजन? एक इम्पोर्टेंट सवाल है और एडम भाई से इसका कंफर्मेशन चाहिए था बस। या आप बता सकते हैं, आप बता दें। हमने पहले वहां पे लिख दिया कि ओनली आशिक अलीना, तो आप समझे नहीं, ये सिर्फ मोमिनों के लिए हमने रखा क्योंकि वो उसकी आशिक अलीना लिखा हुआ था, अलीना के बारे में मेरे को पता नहीं कौन है ये अलीना, तो इसलिए एक सवाल था बस, इसलिए ज्वाइन किया। अगर आप चाहो तो लीव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। छोटा सा सवाल है बस, 10 सेकंड का। बोल दे 10 सेकेंड तो आपने पहले से भी ले लिया है। जी बोलिए क्या बोलना चाह रहे थे? मोहम्मद साहब से पहले कौन मुस्लिम था, कहाँ था, इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस है? नहीं है, हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। थैंक यू भाई, थैंक यू। You're जी welcome। कट्टर मुस्लिम अभी भी बैठा हुआ है। वापस ऐड हो गए, इनको क्या अनम्यूट करें और बोले। अनम्यूट ही है। अल्लाह का अजाब आ रहा है इनके ऊपर, मोहम्मद की कर्स आ रही है, लानत आ रही है इनके ऊपर। बिल्कुल, या फिर कुछ और ही चल रहा होगा, वो साइड से आ रहा होगा। अरे 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 अरे। कट्टर नहीं मुस्लिम जी, बोलोगे या नहीं? तकरीबन 750 से ज्यादा लोग इस वक्त देख रहे हैं कट्टर मुस्लिम। आज मुस्लिम जिहाद कर दे यार, तबाह कर दे, सारी फीमेल्स को साबित कर दे आधे दिमाग वाली हैं वो। बिल्कुल। गजब गजब नाम के लोग आते हैं, लेकिन देखो कट्टर नाम के लिख के आए हैं, कट्टर पता नहीं कट्टर तो मुसलमान वो एक सिर्फ एक आ प्राइवेट गया। चैट में कुछ लिख रहा है, एक बार देखने नहीं, प्राइवेट चैट में कुछ लिख रहा है, कह रहा है कि आप इनका वॉइस बंद करके रखे हैं। अरे भाई वॉइस बंद करके नहीं रखे हैं। वो ना गाली भी दे रहा है, देखो वो एमसी हाँ। लिखा है। अरे मोहम्मद के आखिरी चश्मो चिराग, मुंह से आवाज निकाल साले, यहाँ पे बोल, अनम्यूट कर, बोल। उसको अनम्यूट नहीं करना आता शायद, देखो वो गाली दे रहे हैं। अरे फट्टू कहीं का, गाली देने से कोई फायदा नहीं है। दम है तो फिर आकर के म्यूट तो अनम्यूट तो है ही है, बोल दे मुंह से एक बार, भोंक दे। चुम ये कहीं बोल का। रहा है मैं म्यूट ओपन करके रखा हूँ, बट तो फिर तेरे भी माइक में वॉइस प्रॉब्लम है ना, अपना माइक माइक सही करना, वरना जाके दो अपनी माँ के पिछवाड़े में जाके बोल माइक बंद करके, चल निकल। बदतमीज बिल्कुल। औरत। यार ये कौन है? तेरी साहब, तोरी साहब, तोरी साहब मुसलमान है? तोरी माशा। तोरी जी, ओ भिंडी तोरी। ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये मोमिन है। तो बोल तो देना भिंडी तोरी। अच्छा, तूने ये कहा आपका काइंडली भी ऐड मी। म्यूट का प्रॉब्लम है क्या, माइक का?